अच्छा, ये टेबल बनाया था। ओके 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 ओके। ठीक है भाई, तो ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसियम देखेंगे अब। ठीक है, अब देखो ग्रीन एल्गी में मतलब कोई भी एल्गी आप पढ़ेंगे तो उसको अपन ऐसे 3 हिस्सों में पढ़ना। ठीक है ना, तो एल्गी को अपन इसमें 3 फॉर्मेट्स में देखेंगे। एक तो हम ग्रीन एल्गी के जनरल फीचर्स देखेंगे, और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और फिर तीसरी काम की चीज़ एग्जाम्पल्स। अब देखो जनरल फीचर्स में अपन ने क्या क्या देखा था। जनरल फीचर्स में हमने देख लिया था इनके अंदर पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। दूसरा, इनकी सेल वॉल में इनर लेयर किसकी होगी, सेल्यूलोज की, और आउटर लेयर किसकी होगी, पेक्टोज की। तो इनर लेयर सेल्यूलोज, आउटर लेयर पेक्टोज। स्टोर्ड फूड हमने देखा था इनमें क्या होगा, स्टार्च। और फ्लैजिला की संख्या हमने देखी थी 2 से 8, सारे इक्वल, और टिप पे या एपिक से निकलेंगे यानी एपिकल। तो जनरल फीचर्स में तो ए और बी हो गए, सेल वॉल इनर लेयर सेल्यूलोज की होगी, आउटर लेयर पेक्टोज की, स्टोर्ड फूड स्टार्च है, फ्लेजिला 2 से 8 है, इक्वल है, एपिकल है। एक मिनट, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ग्रीन एल्गी में 2 इंपॉर्टेंट याद रखने। सबसे पहले तो इनमें क्लोरोप्लास्ट का शेप। ग्रीन एल्गी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि क्लोरोप्लास्ट का शेप। ये आपने शायद सेल में भी पढ़ा होगा, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल आकार का क्लोरोप्लास्ट। मतलब शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आपको ध्यान में रखना है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में आपको मिलेगा, सीसी क्लमाइडोमोनास में। स्पाइरल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट किस में मिलेगा, स्पाइरोगायरा में। गर्डल शेप्ड, गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा यूलोथ्रिक्स में। रेटिक्यूलेट शेप का क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा ऊडीगोनियम में, और स्टार शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा जिग्मीना में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको किस में मिलेगा, ग्रीन एल्गी में, वो उनका क्लोरोप्लास्ट का शेप है। क्लोरोप्लास्ट के शेप में ये सारे आपको याद रखने हैं, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल शेप, गर्डल शेप, रेटिकुलेट शेप, स्टार शेप। दूसरा डिफाइनिंग फीचर जो ग्रीन एल्गी में होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट। अब पायरेनॉइड्स वैसे कहने के लिए तो क्या हो गई, स्टोरेज बॉडीज है। अब स्टोरेज बॉडीज हैं, ये किससे बनी हुई हैं, प्रोटीन और स्टार्च से। पेरीफ्री में बाहर की तरफ क्या होता है, स्टार्च, अंदर की तरफ क्या होता है, प्रोटीन। तो पायरेनॉइड्स हैं किससे बनी हुई, पायरेनॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ
स्टार्च एंड प्रोटीन। स्टार्च कहाँ मिलेगा? पेरीफ्री में। और प्रोटीन कहाँ मिलेगा? सेंटर में। तो स्टार्च और प्रोटीन से मिलकर क्या बनते हैं? पायरेनॉइड्स। और पायरेनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ग्रीन एल्गी का। जनरल फीचर्स याद रखने हैं, और स्पेशलाइज फीचर में क्लोरोप्लास्ट का शेप और आपके पास पायरेनॉइड्स। बाकी वो सारा फीचर सेम ही रहेगा। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो अनाइसो या ऊगेमस। ये ग्रीन एल्गी है। मतलब नई चीजें हमने सिर्फ दो ही देखी हैं। नई चीजें देखी हैं क्लोरोप्लास्ट का शेप और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड। तो सवाल आ जाए, ऐसी एल्गी बताइए जिनका क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग होता है, या वो एल्गी बताओ जिसके अंदर पायरेनॉइड्स मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो किसकी बात हो रही है? ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। पेक्टिन पेक्टोज एक ही मतलब है। पेक्टिन लिखो या पेक्टोज लिखो, एक ही चीज। ये थोड़ी आ रहा है संडे टेस्ट में, प्लांट किंगडम थोड़ी आ रहा है।
अंदर हो। मैं आज सोच ही रहा था कि अंतरिक्ष जी, मैं इसलिए जा रहा हूँ सुबह कि अंतरिक्ष जी मुझे बोल दें कि अंदर हो। अब तो यार ठंड भी नहीं रही, तो लेट क्यों आ रहे हो? घर का काम वाम रहता है। गर्मी आ गई अब, पहले ठंड थी अब गर्मी आ गई। ओह, जल्दी का काम शैतान का काम। डन। 8:45 पे। तो मैंने 8:40 पे लिख दिया था। 8:46। एक मिनट और। खेलने वाली होली 8-7 की है ना? हाँ, नहीं, मैं को 8-8 कह रहे थे सब, तो मुझे पता है कि वो 8 नहीं है, 7 है, मतलब मंडे ट्यूसडे। नहीं, तो मैं ये सोच रहा हूँ तो अपना सिलेबस नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे होगा। होली आ गई ना नेक्स्ट, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर लिविंग वर्ल्ड है। 15 खत्म है, फिर आपके पास आराम से 50 दिन है। 50 तो है ही है। हाँ, वो तो गिनूंगा ना, 5, हाँ 50 दिन मिलेंगे। 50 दिन परफेक्ट है। मतलब बहुत, 50 दिन बहुत होते हैं रिवीजन। 24 घंटे। 15 मार्च तक फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा। फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री रहेगा। केमिस्ट्री मार्च मार्च आओगे आप। रिवीजन तो आपको ही करना है। हाँ, तो आओ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, आना है, आ जाओ। यहाँ पे बैठ के रिवाइज करना है, वो आपको डिसाइड करना है। तैयार होके रोज आना है यहाँ पर, गाड़ी चला कर और यहाँ रुक के फिर गाड़ी चला के वापस। बढ़िया है, तेल मुफ्त में मिल रहा है तो करो। हाँ ठीक है, अब एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी के। अब ग्रीन एल्गी में देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने। क्लोरेला यूनिसेल्यूलर है, नॉन मोटाइल है, और ये किसके रूप में यूज होगा? सिंगल सेल प्रोटीन। क्लमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर मोटाइल।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने ग्रीन एल्गी में लिखे हैं, लेकिन सवाल आ जाए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर इनको कहां रखा जाता है? प्रोटिस्टा। दोनों यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। एग्जाम्पल मैंने ग्रीन एल्गी में लिखा है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर इनको जगह कहां दी गई है? प्रोटिस्टा में दी गई है। लिखा दिया ना बार बार के लिए, प्रोटिस्टा में लिखा हुआ नहीं अपन ने? ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको ग्रीन एल्गी के ध्यान में रखने हैं। क्लोरेला क्लमाइडोमोनास तो यूनिसेल्युलर है, एक नॉन मोटाइल हुआ, एक मोटाइल है। यूलोथ्रिक्स पायरोगायरा फिलामेंटस फॉर्म से। वॉल्वॉक्स हाइड्रोडिक्टियन कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म से। कारा के बारे में 12th की फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। कारा मोनोइशियस है, मतलब मेल और फीमेल एक पर ही होंगे। सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट है, और एक्सेप्शन इसका सेक्स ऑर्गन्स इसके मल्टी सेल्युलर और जैकेटेड है, बाकी सबके यूनिसेल्युलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। एपिजोइक इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है कुछ एल्गी स्लॉथ बेयर एनिमल के ऊपर रहते हैं, तो वो उसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा। एपिजोइक मतलब एनिमल के ऊपर रहती है ये। अल्वा को सी लेट्यूस कहते हैं, और एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है सिफेल्यूरोस। हाँ, पानी पियो भाई, हिचकी आई यहां तक। हिचकी ड्यू टू एबनॉर्मल, हाँ, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम।
ये बीमारी भी लिख सकते हो, कौन सी कॉज करती है? रेड रस्ट ऑफ टी। लिख लिया? फिर ब्राउन एल्गी। 8:55 डन। वल्वा क्या है? वी यू, अगर इसके आगे वी लगा दूं तो? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली कहते हैं। और यू आ जाए तो यूवुला। एपिग्लोटिस नहीं, हाँ, सॉफ्ट पैलेट के पीछे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको जेरी पकड़ता लेता है ताकि वो टॉम उसको निगल ना सके। कौन जेरी? जेरी नहीं जानते आप? बचपन में आप चाहते थे, बचपन में जो आपका जो नहीं, मतलब बचपन में आपको लगता था कि जेरी बेहतर है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको लगता है यार बेचारा सही तो टॉम था। सारे मतलब अच्छे, अब तो कचरा हो गए, बट पहले मतलब जैसे पॉपाए या टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, पर लाइक वहाँ से कार्टून का पूरा कॉन्सेप्ट खराब होने लग गया। बट इंटेलिजेंट कार्टून होते थे उस समय, पॉपाई जो पुराने वाले, नए वाले नहीं। टॉम एंड जेरी, टेल स्पिन, ओके का वाहियात। फिर यहाँ से कचरा, यहाँ से खराब जब होने लग गए सब। छोटा ठीक है भाई। अब ब्राउन एल्गी या फेओफाइसी। अब ब्राउन एल्गी में जनरल फीचर्स, पहला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और ब्राउन कलर
ब्राउन कलर किस कारण था? फ्यूकोजैंथिन के कारण। तो इनमें जो ब्राउन रंग है वो किस कारण आता है? फ्यूकोजैंथिन। फिर इनका जो स्टोर्ड फूड है, लैमिनेरिया नहीं, लैमिनेरिन। लैमिनेरिया तो एल्गी का नाम है। लैमिनेरिन और मैनीटॉल, ये इनका स्टोर्ड फूड है। सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होगा ही, सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज के बाहर एक आउटर लेयर किसकी होती है? एल्गिन की। और ये एल्गिन की आउटर लेयर होती है, ये एक हाइड्रोकोलॉइड है जो इनको सूखने से और टूटने से बचाती है। तो ये एल्गिन जो है, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम टूटना, मतलब डेसिकेशन। फिर इनमें फ्लेजिला क्या था? दो अनइक्वल और साइड में होते हैं, यानी लेटरल। तो ये तो आपके पास जनरल फीचर्स थे, ये अपन ने टेबल में बना भी रखे हैं। अब देखो, ग्रीन एल्गी की पहचान कैसे करोगे? अगर क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग है, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड्स है, मतलब ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। ब्राउन एल्गी की पहचान कैसे करोगे? इनका साइज में वेरिएशन सबसे ज्यादा है। मतलब एक सिंपल एक्टोकार्पस का फॉर्म होता है, और 100 मीटर लंबे कैल्प्स भी किस में मिलते हैं? ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी वो एल्गी है जिसकी साइज में सबसे ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे। दूसरा, ब्राउन एल्गी वो भी है जिसका थैलस थोड़ा डिफरेंशिएटेड होता है। इसमें रूट जैसे होल्ड फास्ट होते हैं, तने जैसा, स्टेम जैसा स्टाइप होता है, और पत्तियों जैसे फ्रॉन्ड्स होते हैं। उसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ब्राउन एल्गी के थैलस में आपको रूट लाइक होल्ड फास्ट मिलेगा, स्टेम लाइक स्टाइप मिलेगा, और रूट लाइक फ्रॉन्ड्स मिलेंगे। फिर वैसे लीव्स लाइक फ्रॉन्ड्स मिलेंगे। फिर सारे के सारे एल्गी हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन इनमें एक फ्यूकस है जो कैसा होता है? डिप्लॉइड होगा। फिर इनके गेमीट्स का शेप और इनके स्पोर्स का शेप याद रखना है। इनके गेमीट्स भी मोटाइल होंगे, फ्लेजिलेटेड, स्पोर्स भी मोटाइल होंगे, फ्लेजिलेटेड जूस्पोर। इनका शेप गेमीट्स का और स्पोर्स का शेप नाशपति आकार का होता है, पियर शेप्ड या पायरीफॉर्म शेप्ड कहते हैं। तो सवाल आ जाए, पायरीफॉर्म शेप, पियर शेप, गेमीट्स या स्पोर्स, तो किसकी बात हो रही है? ब्राउन एल्गी की बात हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहले वेरिएशन इन साइज। वेरिएशन इन साइज में सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस एक्टोकार्पस टू लार्ज 100 मीटर कैल्प्स। ए और बी हायर प्लांट्स के जैसा, सी कहां से बेटा?
लेयर कहाँ है? आउटर लेयर ऑफ एल्गिन। सारे ग्रीन एल्गी, सारे ब्राउन, सारे रेड, सब एल्गी हैप्लॉइड होते हैं, केवल एक फ्यूकस डिप्लॉइड है, बाकी सारे एल्गी हैप्लॉइड है, हमने जनरल फीचर में लिखा है। फ्यूकस नाम तो नाम ही होंगे, वही होंगे ना, क्लोरेला क्लोरेला ही कहलाएगी, क्लोरेला की हिंदी कैसे करोगे? क्लोरेला, वो इसमें लिख लो, ये यहां पर ये क्लोरेला है, यहां पे लिख लो। क्लोरेला में प्रोटीन और ऑक्सीजन सोर्स के रूप में। स्पाइरुलिना को नहीं, स्पेस ट्रैवलर्स क्लोरेला। ठीक है, ले लूं आगे। नहीं, हाँ डिफाइनिंग, हाँ पहचान क्वेश्चन में कैसे करोगे कि किसकी बात हो रही है। वो यूट्यूब पे इकोलॉजी चल रही है, रिवाइज करना हो तो कर लेना, बाद में टाइम मिले तो 2x की स्पीड से देखकर एनसीईआरटी की लाइनें अगर कुछ मिस होती है तो पढ़ लेना, काम ही आएगी। सेम पियर पायरीफॉर्म एक ही मतलब है, वो गंगाधरी शक्तिमान है। ब्रूस वेन इज बैटमैन। नहीं, चालू हो गया था ब्रायोफाइट्स में, पर ये ठीक है, इसमें वो ठीक है तो थैलस ही, तो नाम अलग अलग दे दिए। मतलब थैलस का डिफरेंशिएशन अगर सवाल है, डिफरेंशिएशन ऑफ थैलेंट बिगिंस फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। एल्गी नहीं करेंगे, एल्गी थैलोफाइटा में ही है। ठीक है तो, लेकिन वो थैलस का ही पार्ट मानते हैं। ले लूं आगे एग्जाम्पल्स? 9 कैल्ब सबसे बड़े ब्राउन एल्गी 100 मीटर। कैल्ब्स के को ब्रैकेट में कहते हैं लैमिनेरियल, लैमिनेरिया होता है तो लैमिनेरिया का ऑर्डर लैमिनेरियल्स। होल्ड फास्ट, ले लूं, डन। एग्जाम्पल, यार ब्राउन एल्गी एग्जाम्पल अगर ब्राउन में नहीं लिखा तो क्या मजा है। ये ही ब्राउन है मेरे पास उपलब्ध।
उपलब्ध भी तो होना चाहिए ना, आप नहीं समझ रहे। सब मोह माया है। ये दो एडिबल मराइन एल्गी के नाम आपको याद रखते हैं, दोनों एनसीईआरटी में जो खाने में यूज होते हैं। एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स हैं एडिबल एल्गी के। लैमिनेरिया, सैरगैसम दोनों ब्राउन है, और पोरफायरा जो रेड है। तो 3 एल्गी हैं जो एडिबल होती हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक तो आपके पास ये लैमिनेरिया है, ये एडिबल भी है, इससे आयोडीन भी मिलता है, और सैरगैसम। और तीसरा एडिबल है वो पोरफायरा है, जो रेड एल्गी में हम देखेंगे। और डिप्लॉयड एल्गी कौन सी है? फ्यूकस। हाँ पर ठीक है, एनसीईआरटी में क्लोरेला का नाम नहीं है ना, मतलब इसमें एडिबल में। अरे मतलब एडिबल एल्गी में, एडिबल मराइन एल्गी में वही है, क्लोरेला फ्रेश वाटर में ज़्यादा मिलती है इसलिए। डन, ले लूं आगे अब रेड एल्गी। तो 9:15 पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद हो गया हैं? नहीं, कब होगा? वो तो कल तक का नहीं, वो तो रोज पढ़ना है ना। एल्गी कंप्लीट होने के बाद पूछूंगा।
करके दिखाऊं? अरे रहेगा। अभी अरे हो रहा है, अभी मैं पहुंचा नहीं उस पर। देख लो, हो गया। अरे इतना जितना देख लो यार, मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये देख, दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, दिस इज स्ट्रेट, इज दिस नॉट स्ट्रेट? नाउ नाउ। हाँ, ब्राउन रेड एल्गी। हाँ, सही जवाब। पर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे, जनरल फीचर ब्लू में। हाँ, ग्रीन में ग्रीन लिख, ब्राउन में ध्यान आया। हाँ भाई, अब देख लो, रेड एल्गी के जनरल फीचर्स में पिगमेंट्स आपके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। रेड कलर किस कारण? रेड कलर फाइको एरिथ्रिन के कारण है। फिर इनकी सेल वॉल, सेल्यूलोज तो होता ही है, पेक्टोस, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसल्फेट एस्टर्स। स्टोर्ड फूड, फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च का मतलब मैंने बताया था जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, मतलब मोर ब्रांचेस। और इनमें फ्लेजिला नहीं होते। ठीक है, ये तो आपके पास इनके फीचर्स थे, ये अपन ने चार्ट में देखे ही थे। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहले ये वो एल्गी होती हैं जो समुद्र की सतह पर भी मिलेंगी, सरफेस पर भी मिलेंगी और गहराई में भी मिलेंगी। तो सरफेस और गहराई दोनों पर कौन से मिलेंगे? रेड एल्गी मिलेगा। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, ज्यादातर ये मल्टी सेलुलर होती है। इनका थैलस इज मोस्टली मल्टी सेलुलर, कभी कोई एक्सेप्शन हो सकता है, बाकी मोस्टली मल्टी सेलुलर है। तीसरा आपको ध्यान में रखना है, इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो, नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो नॉन मोटाइल स्पोर्स, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो नॉन मोटाइल गेमीट्स और ऊगेमस होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मिलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पहला तो आपके पास सरफेस ऑफ ओशंस,
हाँ, गॉर्डिकॉव इफेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी दोनों में दिखता है, रेड एल्गी में क्यों? देखो एवोल्यूशन कैसे हुआ, एक मिनट, जो एवोल्यूशन है ना वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, एवोल्यूशन ऐसे हुआ और फिर ग्रीन एल्गी किस में इवॉल्व हुई? ब्रायोफाइट्स या हायर प्लांट्स एंड सो ऑन। अब पहला सिस्टम है एवोल्यूशन, तो ये हुआ। अब दूसरा, अगर कभी आपसे वाइवा में पूछ लें या कभी आ जाए कि अगर आप हायर दूसरा एग्जाम देते हो कि ये जो एवोल्यूशन का बेसिस है ये आपने कैसे ट्रैक किया, आप कैसे कहते हो कि मोस्ट प्रिमिटिव जो है वो रेड एल्गी है? क्योंकि चलो ये तो ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ये यूकैरियोटिक है, लेकिन रेड और ग्रीन में से आपने कैसे कहा कि मोस्ट प्रिमिटिव रेड है और मोस्ट एडवांस ग्रीन है? ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्योंकि हायर प्लांट्स के जैसे जैसे पिगमेंट्स आपको किस में मिलते हैं? ग्रीन एल्गी में। तो ग्रीन एल्गी को हम सबसे एडवांस क्यों मानते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और दूसरा, इन दोनों में आपको वो गॉर्डिकॉव्स इफेक्ट होता है। गॉर्डिकॉव्स इफेक्ट को क्रोमैटिक इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है ये इफेक्ट लाइट की वेवलेंथ के कारण होता है। जब ये एल्गी सरफेस पर होते हैं तो ब्लूइश होते हैं, और जैसे जैसे ये गहराई में जाते रहते हैं वो रेड दिखते हैं। ये कहीं नहीं है, एनसीईआरटी में गॉर्डिकॉव इफेक्ट कहीं नहीं दे रखा, बट क्रोमैटिक इफेक्ट का मतलब है लाइट की वेवलेंथ और पिगमेंट्स की मैच के बेसिस पर होता है। सरफेस पर ये ब्लूइश होते हैं और गहराई में ये रेड होते जाते हैं। तो इसका मतलब सरफेस पे ब्लूइश और डेप्थ दे बिकम रेडिश। और ये किस में देखा जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। अलग से इसको लिख लो, फिर मैं पीछे कर देता हूं, ऊपर के मेंशन कर दो। ले लो पीछे। पहुंच नहीं पा रहा मैं। एक मिनट, टॉस इंडिया जीती। इसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो थैलस मल्टी सेलुलर होता है, तो डिविजन्स बहुत सारे होते हैं।
नहीं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सब। हाँ। डन। नहीं, कहाँ पे हम? ले लूँ आगे? ले लूँ आगे? डन। कहाँ पे? हो गया? नहीं, 9:28। 12th की तो हो गई, 11th की बाकी है। नहीं, पूरे नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो यूं के यूं हैं। उसके 3 सेक्शन है, मतलब एक एनसीईआरटी बेस्ड, एक एप्लीकेशन बेस्ड उसकी, और एक पीवाईक्यू। 3 सेक्शंस बनाए। मतलब 12th तो अब प्रूफ रीड हो गया है ऑलमोस्ट, तो अब महीना भर में आ जाएगी चाहिए। और 11th का अब 1 महीना यहाँ से, तो 2-3 महीने, क्योंकि वो अब एक बार क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, फिर वो प्रूफ रीड होगा, फिर उसमें चेक होगा, फिर उसमें काम भी मैंने ऐसे किया कि एनसीईआरटी की जो लाइंस मिस नहीं हो, तो क्वेश्चन में आपकी पूरे तैयार हो जाए। हाँ। हाँ, तो अब जल्दी क्या, मतलब इस साल तो काम आएगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है, तो अगले साल के लिए है। ले लूँ अब तो आगे? तो एग्जाम्पल अब अपने पास रेड एल्गी के। क्या हुआ?
ठीक है, तो अब रेड एल्गी में आपके पास सबसे पहले तो खाने योग्य एडिबल मराइन एल्गी कौन सी होगी? पोरफायरा। तो एडिबल मराइन एल्गी के तीन एग्जांपल्स हैं, पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया, सैरगैसम। दो ब्राउन एल्गी है, एक रेड एल्गी है, लेकिन तीनों मराइन फॉर्म्स हैं। जेलिडियम ग्रासिलेरिया से क्या मिलता है? अगार अगार। अगार अगार गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है और ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। जब आप बैक्टीरिया या फंगाई को कल्चर करते हो तो उस कल्चर मीडियम को ठोस बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, या आइसक्रीम और जेलीज को गाढ़ा बनाने के लिए यूज करते हैं। अगार अगार जैसा ही सब्सटेंस होता है कैरागीन, लेकिन कैरागीन किससे मिलता है? कॉन्ड्रस या आयरिश मॉस से। उसके अलावा एग्जाम्पल्स पॉलीसाइफोनिया है, हार्वेलिया। हार्वेलिया कैसा फॉर्म है? पैरासिटिक। लिख लिया? डन। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन सारे एल्गी की कलेक्टिवली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, इससे पहले एक चीज याद रखना, देखो अभी जितने भी एल्गी हैं, इन एल्गी में जो स्पोर्स बनते हैं तो वो सब एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं। मतलब सारे के सारे एल्गी क्या एग्जाम्पल्स होंगे? होमोस्पोरस। एक ही तरह के स्पोर बनेंगे इनके अंदर, इसलिए क्या कहलाएंगे? होमोस्पोरस। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अलग से तो अपन ने देख ली, लेकिन एनसीईआरटी में एक पॉइंट है कि लगभग लगभग फोटोसिंथेसिस जो समुद्र में होती है, ओशंस में, उसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है? एल्गी का होगा। तो किन के? ये अगार अगार और कैरागीन ये गाढ़ा बनाते हैं किसी भी चीज को। हाँ, पॉलीसाइफोनिया एग्जाम्पल याद रखना है, रेड एल्गी का है, और हार्वेलिया पैरासिटिक एल्गी है। नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, अलग एल्गी है भाई वो। ठीक है, हाँ। अब एक नोट लिख लेंगे यहाँ पे, मतलब एक तो अच्छा, तो बंद ही है ये, बंद। ऑन करनी है, कर दिया ऑन। ठीक है,
पहला नोट लिख लेंगे पहले, ऑल एल्गी आर होमोस्पोरस। हाँ, अगार अगार का भी वही काम है जो कैरागीन का काम है। फर्क तो मतलब केमिकली तो अलग चीज है, यूज कॉमन है। पता नहीं, अच्छी अच्छी खराब मुझे नहीं पता। हाँ, ऑल एल्गी आर होमोस्पोरस, एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं। और फिर नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, इसमें अराउंड 50% of photosynthesis occurring in oceans, around 50% of photosynthesis occurring in oceans is contributed by algae. 50% of photosynthesis occurring in oceans is contributed by algae. ठीक है, तो ये सारा तो हमारे पास क्या हो गया, एल्गी ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, जनरल फीचर हमने देख लिए। अब नेक्स्ट एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, इसके बाद देख लेना, फिर सिंगल सेल प्रोटीन देख लिया, ये तब अलग से एडिबल फॉर्म। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने, एक एक करके। सबसे पहले, ब्रायोफाइट्स का अगर मैं हैबिटेट देखूं तो ब्रायोफाइट्स में आपको ध्यान में रखना है ये कहां पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट, डैम्प, सॉइल या शेडी एरियाज। तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, ये शेडी एरियाज में मिलते हैं जहां पर सन नहीं होता, छायादार क्षेत्रों में, इसलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं, स्कायोफाइट्स। स्कायोफाइट्स का मतलब है ये शेड लविंग प्लांट्स है। फिर दूसरा, ये मॉइस्ट और डैम्प एरियाज में रहते हैं, इसका मतलब है इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हो, क्योंकि दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर ये पहले लैंड प्लांट्स हैं, दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हैं, नहीं, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। क्यों, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। लैंड पे तो आ गए लेकिन पानी की आवश्यकता रहती है, तो नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। अब ठीक है, अब इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप अभी तक नहीं हुई, तो इनको क्या कहेंगे, नॉन वैस्कुलर या ए वैस्कुलर। इसका मतलब इनमें भी वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, और इनको हम इसलिए क्या कह सकते हैं, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अब ये थैलोफाइटा में तो नहीं आते, ठीक है, लेकिन इनमें अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। ये एम्ब्रियोफाइटा तो हैं, इनमें एम्ब्रियो तो बनेगा। एम्ब्रियो बनेगा इसका मतलब ये है कि जो जाइगोट है वो इमीडिएटली मियोसिस नहीं करेगा, और जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। तो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, इसलिए ये क्या हो गए, एम्ब्रियोफाइटा।
एम्ब्रियोफाइटा हैं, लेकिन इनमें क्या नहीं बना, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं आई। फिर नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है, ब्रायोफाइट्स जो हैं, ये ब्रायोफाइट्स का जो थैलस है, इट बिगिंस टू अंडरगो डिफरेंशिएशन। तो बॉडी का डिफरेंशिएशन या मेन बॉडी का डिफरेंशिएशन जो है उसमें चालू हो जाता है। और आखिरी जनरल फीचर में ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, जब आप किसी भी ब्रायोफाइट को देखते हो तो उसकी जो मेन प्लांट बॉडी आपको दिखती है, एक तो वो हैप्लॉइड होती है और उस पर गेमीट्स बनते हैं। तो जब आप किसी भी ब्रायोफाइट को देखते हो, तो ब्रायोफाइट अगर आप देख रहे हो, रिक्सिया को देख रहे हो, मर्केंशिया को देख रहे हो, किसी मॉस को देख रहे हो, तो जब आप उस प्लांट बॉडी को देख रहे हो तो पहली चीज तो वो हैप्लॉइड है और उस पर गेमीट्स बनेंगे, इसलिए उसको किस नाम से जानते हैं, गेमीटोफाइट। फाइट का मतलब प्लांट बॉडी, गेमीटो का मतलब गेमीट बियरिंग। तो जब ब्रायोफाइट को आप देखते हो, ज्यादा ऊंचे तो होते नहीं है, चद्दर के रूप में बिछे रहते हैं। तो रिक्सिया देख रहे हो, मर्केंशिया देख रहे हो, मॉस देख रहे हो, तो जब आप देख रहे हो तो उसका पूरा थैलस जैसा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, उस पर गेमीट्स बनेंगे, इसलिए उसको क्या कहेंगे, गेमीटोफाइट कहेंगे। अब लाइफ साइकिल देखेंगे, बट पहले ये आप बना लो। ठीक है, और इनमें रूट के स्थान पर क्या होते हैं, यहां भी लिख सकते हो, रूट लाइक राइजोइड्स प्रेजेंट। नहीं, यहां कहां प्रोथैलस, यहां नहीं आएगा भाई, टेरिडोफाइट में आएगा, इधर नहीं आएगा। प्रोथैलस टेरिडोफाइट का फीचर है, सारे टेरिडोफाइट्स का, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का।
एम्ब्रियो बन रहा है। बन गया। ये स्कायोफाइट्स का उल्टा क्या होगा? सन लविंग हीलियोफाइट्स। हेलो नहीं, हेलो तो सॉल्ट होता है, हीलियो, हीलियो सन का सिनोनिम होता है। और हेलो क्या होता है, मतलब HALO सिर्फ? हाँ ठीक है, बट हेलो वो जाने वो सेंट्स के ऊपर ऊपर एक बोल संत वंत लोग नहीं होते जो भगवान उनके ऊपर वो ऐसा ध्यान है, वो एक रंग रिंग साफा नहीं पता, रिंग बनती है ऊपर एक, उसको हेलो कहते हैं। संत संत सेंट्स होते हैं, तो वो ऐसे जो फोटो नहीं होती तो उनके कोई भगवान भगवान के ऊपर ऐसे वो एक रिंग बनी रहती है, हाँ ऊपर एक रिंग, उसको हेलो कहते हैं। मतलब वो ऐसे वो प्योरिटी का सूचक होता है हेलो। हाँ हाँ, वो रिंग जो एंजल्स के ऊपर वो जो ये होता है वो हेलो, हेलो कहते हैं उसको, हेलो नहीं कहते। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ऐड कर देंगे, ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे? एंथरीडिया और आर्कीगोनिया कहलाएंगे, और वो मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड होंगे। तो एक पॉइंट लिख लेंगे इसमें नेक्स्ट। ठीक है ना, आप तो क्या है, आराम से लिख लो। आपके रजिस्टर कितने रजिस्टर भरे? पहला रजिस्टर ही है बस? तीसरा है, 3 भर गए, अबे कितने भरे? सेकेंड ही है। लो लिखेंगे पॉइंट, सेक्स ऑर्गन of bryophytes are antheridia and archegonia. Sex organs of bryophytes, sex organs of bryophytes are antheridia and archegonia. Sex organs of bryophytes are antheridia and archegonia, और ब्रैकेट में दे आर मल्टीसेल्यूलर and jacketed. ठीक है, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल तो
वो कल कर, मतलब नेक्स्ट में करेंगे। अभी एक सवाल दे रहा हूँ मैं, मुझे बताना अब। ठीक है, अब पहला सवाल तो ये है, इनमें से कितने ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स हैं? पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 5, ना पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 5, कोई और? ऑटोट्रॉफ्स में किस किस को ढूंढोगे पहले तो? फंगाई तो एक भी नहीं होगी, फंगाई आउट हो गई। प्रोटिस्टा में आप डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनोइड्स, उनमें देख लो कोई है? एक, दो, तीन तो यही हो गए। अब ये तो आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी में सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक और स्पाइरुलिना, 6 तो यही हो गए। और मैंने आपसे ऑटोट्रॉफ्स पूछा, फोटोट्रॉफ्स नहीं। ऑटोट्रॉफ्स में कीमोसिंथेटिक भी आएंगे। फोटोसिंथेटिक होता तो आपका जवाब 6 था, लेकिन मैंने ऑटोट्रॉफ्स पूछा, तो ऑटोट्रॉफ्स में कीमोसिंथेटिक भी आएंगे। सिंपल सवाल है, इसमें गलती मत करना। कितनों में सेल वॉल है? देखो, इससे आसान सवाल नहीं बनेगा, इसमें संख्या गलत मत बताना।
एक ऑप्शन 4, एक ऑप्शन 5, 8, तीसरा ऑप्शन। देखें, पहले तो सेल वॉल अपन को ढूंढनी है किस किस में है। आपको पता है सेल वॉल किस में नहीं है, वो काट दो। तो सेल वॉल आपके पास प्रोटोजोआ में तो है ही नहीं, तो अमीबा आपने काट दिया, प्लाज्मोडियम आपने काट दिया, यूग्लिना में नहीं होती, इसमें काट दिया, ट्राइपेनोजोमा में नहीं होती, इसमें काट दिया, बस बाकी सब में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में सेल वॉल है। क्या 5 6 5 6 कर रहे थे? इनमें से कितने एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कॉनिडिया बनेगा? किसको ढूंढ रहे हो? कॉनिडिया में किसको ढूंढोगे? एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इतना तो क्लियर। एस कॉनिडिया आते ही मैं किसको ढूंढ रहा हूं? एस्कोमाइसिटीज को और ड्यूटेरोमाइसिटीज को। 1, 2, बस। सही। तो जब पूरा चैप्टर तैयार कर लेते हो ना, मतलब मोनेरा प्रोटिस्टा ये, तो अब ये मैंने एक तरीका बताया है। अब अपने खुद का ही एक बॉक्स बनाओ, खुद ही उदाहरण इसमें डाल दो बॉक्स में, और एक खुद ही सवाल बनाओ, और खुद जवाब दे पा रहे हो तो तैयार है, नहीं दे पा रहे हो तो दिक्कत है। शुरुआत में सिर्फ मोनेरा डालना, फिर केवल प्रोटिस्टा डालना, केवल फंगाई डालना, ठीक है, फिर उसमें जंबल अप कर देना इस तरह से फाइनल से, और फिर ही आपको आसानी से फीचर। अब मतलब फंगाई के एग्जाम्पल ज़्यादा डाल दो, फिर सेप्टेट ए सेप्टेट पता कर लो, एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स किस में बनेंगे वो पता कर लो। इनमें से कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल है? 10 में सेल वॉल थी। अरे सेल वॉल ही नहीं होती उसमें, यूग्लिना कैसे आएगा यार? आपने सेल वॉल तो निकाल लिए थे 10 आंसर। अब मैंने उन 10 में से पूछा है किसमें नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल है।
नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल 10 थे, उसमें से किसको हटाओगे? यूग्लिना तो वैसी हटी हुई थी पहले ही, यूग्लिना में सेल वॉल होती कहाँ है? हाँ 10 में से हटा रहा हूं मैं जो बोले थे। डाई एटम्स को और हटा दो, गोनियोलॉक्स को और हटा दो, बस। बाकी सब जो फंगाई है और मोनेरा है उन सब में नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल है। 8। इस तरह से करना है, ठीक। चलो बाकी फिर नेक्स्ट में करेंगे। बाय।